नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग। तो देखिए, जब हम गला बनाते हैं ब्लाउज का, जो मेन चीज़ है वो गला है। तो जब हम गले को बनाते हैं तो वो जैसे हमें डीप गला बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है। अगर हम नॉर्मल गला बनाते हैं, जैसे अभी मैंने 32 चेस्ट का जो ब्लाउज बनाया था उसका नॉर्मल गला रखा था, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो देखिए, ऐसा भी होता है कुछ लोग सिंपल ब्लाउज पहनते हैं, डीप गला नहीं पहनते हैं। तो जब हम सिंपल ब्लाउज पहनते हैं, नॉर्मल गले को पहनते हैं, तो वो हम किस तरीके से बनाएं और डीप गला बनाते तो वो हम कैसे बनाएं, और चेस्ट के हिसाब से हमें शोल्डर और आर्मोल हमें कैसे लेने हैं। तो आज मैंने 2 ब्लाउज लिए, वो भी अलग अलग नाप के लिए हैं। तो हम इनको अलग अलग तरीके से कटिंग करेंगे और देखिए कितना फर्क होता है हमारे शोल्डर और आर्मोल में। जो भी नए लोग हैं वो ध्यान से वीडियो को देखें और इसको समझें, क्योंकि छोटी छोटी ही बातें हमें तरीका सिखाती है। जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत कुछ सोच के कटिंग करते हैं कि अगर चेस्ट हमारी ज्यादा है तो हमें कैसे कटिंग करना है और चेस्ट कम है तो हमें कैसे कटिंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो नॉर्मल गला रखते हैं उसकी कटिंग करके बताऊंगी, फिर डीप गले की बताऊंगी। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब हम नॉर्मल गले की कटिंग करते हैं तो हमें किस तरीके से आर्मोल लेनी है और किस तरीके से शोल्डर लेनी है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये डीप गला है उसकी कटिंग करेंगे। आपको डरना नहीं है, जब भी आप कटिंग करें तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से करें, तो आपका कपड़ा भी खराब नहीं होगा। और जहाँ तलक है वहां तलक मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं। अगर आप एक बार सिंपल ब्लाउज बनाना सीख गए तो फिर आप डीप गला भी बना सकते हैं, डिजाइन का भी बना सकते हैं। और आप सूती कपड़े पे बनाया करें, जो भी नए लोग हैं वो सूती कपड़े पे पहले बनाएं। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो यहाँ पे इसकी जो पीछे की चौड़ाई है वो 18 इंच है, तो 36 चेस्ट का ब्लाउज है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे। अब इसके जो शोल्डर है वो 11 इंच है, लंबाई है इसकी 13 इंच। तो देखिए, पहले तो हमें 18 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि पीछे का पल्ला 18 इंच है ना, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे 3 इंच, ये हमारा सिलाई के लिए। इसके बाद हमें, जैसे पीछे का पल्ला हमारा 13 इंच का है ना, तो हमें 14 इंच लेना है। इस तरीके से हमें छोटा बड़ा करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा 14 इंच है। आगे का पल्लर हमें हमेशा बड़ा लेना है, 2 इंच या 1.5 इंच, जितना भी आपका कपड़ा है। तो मेरा यहाँ पे 2 इंच बड़ा है, तो ये किनारी है वो हम काट लेंगे, तो 1.5 इंच ही रह जाएगा। अब देखिए, पहले तो हमें एक खुला वाला जो पल्लर है इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमें आरुमल का कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे शोल्डर थे 11 इंच, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे। इसके कंधे नहीं गिरेंगे। आरुमल लेंगे 6 इंच, क्योंकि चेस्ट हमारी 36 है। और यहाँ पे देखिए ऐसे गोलाई। अब देखिए, 2 इंच की हमें गले की चौड़ाई लेनी है, 6 इंच की गले की लंबाई, और यहाँ पे गोलाई। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, इसको अलग कर लेंगे। इसके बाद जो पीछे का पल्ला है उसको निकालेंगे। अब आधा इंच हमें यहाँ पे आरुमल का कटिंग करना है। तीरे का निशान लगाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे 13 इंच पे एक सीधा निशान लगाना है हमें, और यहाँ पे 1 इंच लेंगे। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये जो ब्लाउज बना रहे हैं वो हम कम से कम 40 चेस्ट की लेडीज है उसका बना रहे हैं। तो 40 चेस्ट की लेडीज है तो उसका सीना थोड़ा लटका हुआ होता है, तो हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे, वो 10 इंच पर लगा रहे हैं। अगर हम प्लेट को ऊपर की साइड लेके जाएंगे 9.5 इंच पे, तो ये प्लेट ऊपर की साइड रहेगी और सीना हमारा नीचे की साइड। तो हमें इस तरीके से देखना पड़ता है कि चेस्ट के हिसाब से जो लेडीज उम्र की होती है ना, वो अंदर की साइड कुछ नहीं पहन रही है और उनकी चेस्ट 40 या 45 है, तो हमें टक्स का निशान नीचे की साइड ही लगाना है। तो मैंने आपसे बोला मैं कुछ बातें आपको इस तरीके से बताऊंगी जो आपको भी लगेगा कि ये टक्स का निशान हम ऊपर नीचे क्यों लगाते हैं। 20 या 25 साल की लेडीज का ब्लाउज बनाते हैं तो वो क्या सीना ऊपर होता है, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे भी निशान लगा लेते हैं 36 चेस्ट का। जिसका हम ब्लाउज बना रहे हैं उसकी उम्र 40 या 45 की होगी, तो उम्र के हिसाब से भी हमें यहाँ पे टक्स का निशान लगाना है। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो 18 इंच हमारा जो पीछे का था उसका हमने आधा किया, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच पे आएगा। अब 9 इंच का हम आधा करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा हमारा 4.5 इंच,
ये हो गया प्लेट नीचे के। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद देखिए 2 इंच की दूरी रखनी है हमें यहाँ पे, 2 इंच की दूरी यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसे निशान इसी के बराबर। तो ये हमारा तीरा हो जाएगा नीचे का। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आधा इंच हमें यहाँ पे आरूमल का कटिंग करना है। ये नीचे का हो गया तीरा। अब हमें बाजू की कटिंग करना है। अब देखिए हमारे अस्तर की जो चौड़ाई है वो है 15 इंच और लंबाई है वो है 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पे देखिए चौड़ाई बढ़ानी है कपड़े की, तो इस तरीके से रखेंगे हम। और यहाँ पे हमारी चौड़ाई 9.5 इंच है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे। बाजू की भी कटिंग अलग अलग तरीके से होती है। जब हम छोटी बाजू बनाते हैं तो उसकी कटिंग अलग होती है, और बड़ी बाजू बना रहे हैं तो उसकी कटिंग अलग हो रही है इस तरीके से। अब यहाँ तक हमें दूसरा कपड़ा लगाना है क्योंकि कपड़ा कम है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको जोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे। इसको हमें ऐसे करके डबल करके रखना है साड़ी का जो कपड़ा है। तो पीछे का पल्लर हमें जो बंद वाली साइड है यहाँ पे रखना है। अब देखिए यहाँ पे आगे का और यहाँ पे तीरा है। अब साड़ी का जो कपड़ा है वो हम बड़ा ही काटेंगे क्योंकि सिल्की कपड़ा होता है तो उसे बड़ा ही काटना है। अस्तर को बराबर काटना है, लेकिन साड़ी का कपड़ा आधा इंच बड़ा ही होना चाहिए, 1 इंच बड़ा होना चाहिए। जोड़ने के बाद फिर हम कटिंग कर सकते हैं अस्तर के बराबर। अब यहाँ पे हम ये सिलाई को निकाल लेंगे। ये जो बाजू की पट्टी है, अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे रखना है। और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम क्या करेंगे, गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको डीप गला है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करना है, तो कपड़े को हम डबल करके रखेंगे। देखिए ये कपड़ा छोटा है, अब देखिए इसका गला बड़ा है, डीप गला है इसका। तो यहाँ पे हम अच्छे से रखेंगे ब्लाउज को, क्योंकि जब आप लोग बोलते हैं ना मेरा ब्लाउज टाइट हो गया है, तो वो ऐसा होता है आप लोग अच्छे से नहीं रखते हैं ब्लाउज को। इस तरीके से हमें इसको खोल के रखना है अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे टाइट करने के लिए, फिर वो देखेंगे कि हम मोटे हो गए तो वो सिलाई को खोल लेंगे और ये कपड़ा इस तरीके से दबा रहता है इस तरीके से। तो कुछ लोग जब नाप लेते हैं ना तो वो दबा हुआ कपड़ा नहीं देख पाते हैं, फिर वो ब्लाउज टाइट हो जाता है। जब आप लोग सिलेंगे ना तो उसको तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से दबा है, आपने नाप ले लिया, कस्टमर पहनेगा वो ब्लाउज को तो टाइट बताएगा। तो आपने तो 1 इंच की सिलाई, 1 इंच का यहाँ पे कपड़ा लिया था, तो फिर आप उसको खोलेंगे तो यहाँ पे फिर आधा इंच ही रह जाएगा। तो जब भी मैं आपसे बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको ब्लाउज को अच्छे से खोलना है, इस तरीके से खुला हुआ है ना, इसको अच्छे से ऐसे रखना है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि ये सिलाई लगी हुई होती है वो दिखाई भी नहीं देती है। और फिर हम यहाँ पे नाप लेते हैं, तो चेस्ट को नाप रहे हैं तो 16 इंच का हो रहा है, और जब ब्लाउज पहनते हैं तो वो लोग तो बोलते हैं मेरा ब्लाउज सही है, एकदम सही है, और जब हम देखते हैं यहाँ पे कपड़ा दबा हुआ है। आपको पहले यहाँ पे अच्छे से खोलना है, अच्छे से रखना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कितनी चेस्ट है, 16 इंच। अब देखिए यहाँ से शोल्डर से हमें लंबाई का नाप लेना है, पीछे का 11 इंच की लंबाई। तो इसके तो हम शोल्डर लेंगे वो 5 इंच के लेंगे, चाहे कितना भी हो। 12 इंच हो रहा है देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे 3 इंच। अगर आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, 4 इंच की गुंजाइश भी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर दोनों साइड आपका 2-2 इंच का दबाने का सिलाई में जाएगा।
कपड़े को हमें ऐसे छोटा-बड़ा करना है, इस तरीके से। अब देखिए पीछे की जो हमारी लंबाई थी 11 इंच, तो हम 2 इंच ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड हम तुरपाई वाला बनाएँगे। तो यहाँ पे मेरी जो लंबाई है अस्तर की वो 13 इंच की है। अब हम यहाँ पे लेंगे आगे का पल्ला 1.5 इंच ज़्यादा और इसको हमें ऐसे करना है। पहले तो हम यहाँ पे जो ज़्यादा कपड़ा है उसको काट लें। अब देखिए यहाँ पे बंद वाली साइड है, यहाँ से हम ऐसे निशान लगाएंगे 5 इंच पे क्योंकि इसका गला है वो डीप है। शोल्डर हमने 5 इंच के लिए है। आर्मोल हम यहाँ पे 5.5 इंच के लेंगे क्योंकि इसकी जो चेस्ट है वो 32 है। अब यहाँ पे देखिए गोलाई इस तरीके से, तो कितनी दूरी है, आधा इंच की दूरी। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच। गले की लंबाई हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे और पीछे का गला हम बाद में डीप बनाएंगे, उसकी कटिंग बाद में करेंगे। पीछे का निकालेंगे। आगे का यहाँ पे आधा इंच हमें कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 12 इंच पे। अब देखिए कितना फर्क है क्योंकि इसकी जो पीछे की लंबाई है वो 11 इंच की है और फिर सीना भी हमारा यहाँ पे तीरा भी नीचे की साइड होना चाहिए। तो 12 इंच पे हम इसलिए लगा रहे हैं कि तीरा है वो हमारा नीचे की साइड कम से कम 2 इंच का तो होना ही चाहिए। 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे और इसको हम ऐसे, ये तीरे का शेप हो गया। अब टक्स का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 9 इंच पे। अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा वो निकालेंगे तो 8 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है क्योंकि पीछे का पल्ला था वो 16 इंच का था। तो 16 का आधा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 8 इंच आएगा। अब 8 इंच का हम आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा इस तरीके से, देखिए 4 इंच। तो यहाँ पे हमारी ये नीचे की प्लेट है इस तरीके, 2 इंच की दूरी, 2 इंच की दूरी यहाँ पे रखेंगे और एक निशान यहाँ पे। सबसे पहले हमें तीरे का अच्छे से गोलाई में नीचे की साइड शेप कटिंग करना है। ये देखिए नीचे की साइड गोलाई में शेप में कटिंग किया है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको भी अलग कैंची का कट। और यहाँ पे आधा इंच यहाँ ऐसे कटिंग करना। अब देखिए इसकी जो बाजू की लंबाई है वो हमारी 3 इंच, अस्तर की लंबाई है हमारी 6 इंच की, अस्तर की जो चौड़ाई है वो हमारी 15 इंच है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे रखना है, कम से कम हमारी चौड़ाई 9 इंच की होनी चाहिए, डबल करके 9 इंच आना चाहिए। अब देखिए 3 इंच की बाजू है हमारी, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4 इंच और जो भी अस्तर ज्यादा है उसको काट लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें कटिंग का निशान लगाना है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच। इसको देखिए ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है और यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है। अब देखिए जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी लेस को निकाल लेंगे क्योंकि इसको हम आधा आधा करके लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें पीछे का पल्ला रखना है। देखिए यहाँ पे हमें गले की जो लंबाई है वो 10 इंच की रखनी है। तो यहाँ से हमें ऐसे गोलाई में कटिंग करना है। ये हमारा पीछे का, यहाँ पे हम अपना तीरा रख लेंगे। अब देखिए ये आगे का हो गया और ये हमारा तीरा। अब हमें बाजू निकालनी है। यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे। अब ये हमारी बाजू हो गई।
और ये हमारा आगे का पल्लर है और ये हमारा नीचे का तीरा है और ये हमारा पीछे का पल्लर है जो हमारा डीप गला है। अब देखिए पीछे की प्लेट हम यहाँ से शोल्डर से ऐसे निशान लगाना है, ये हमारी प्लेट यहाँ पे आई और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो हम ज्यादा नहीं रखेंगे, 3 या 4 इंच की लंबाई रखेंगे। जैसे हम डीप गला बनाते तो हमें कितने शोल्डर लेने हैं, आरोमल कैसे लेना है, हमें डीप गले में इतना शोल्डर लेना है, नॉर्मल गले में हमें इतना शोल्डर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आधा इंच का ही थोड़ा फर्क होता है, उसी से हमारी कटिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो देखिए आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी नए लोग हैं वो भी सीखें। और हाँ, कुछ आप पूछना या सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। और जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।